नमस्कार। बीसीएन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं अनुराग दीक्षित। भागवताचार्य श्री शंभुदयाल गंगेले ने मकर संक्रांति का महत्व बताते हुए राशियों पर संक्रांति का क्या प्रभाव है, यह समस्त जानकारी दी है। तिल के महत्व को बताया है और कौन सी वस्तुएं महंगी हो सकती हैं, इस पर प्रकाश डाला है। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। सज्जनों, विगत 50 वर्षों से सर्वजन हिताय सर्वजन कल्याणाय मकर संक्रांति का फलादेश समस्त भक्तों को हमारे माध्यम से श्रवण कराया जाता है। इस वर्ष भी विश्व कल्याणार्थ सर्वजन हिताय सर्वजन लाभाय बीसीएन हिंदी के माध्यम से मकर संक्रांति का फल आपके लिए प्रस्तुत कर रहे। आदित्यादिग्रहा सर्वे सा नक्षत्रा सरासया आयु लक्ष्मी प्रयच्छन्ति यस्यैका संक्रांति पत्रका। मकर संक्रांति के फल को सुनने से, ये कथा सुनने से आयु की और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यस्यैका संक्रांति पत्रका, इसलिए ये मकर संक्रांति का फल पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से और धर्म के मतानुसार तीनों का फल आपको हम सुना रहे हैं। पुराणों में बताया गया है कि जिस समय भगवान सूर्य नारायण धन राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय का इतना पवित्र समय हो जाता है कि उस समय जो भी आप आराधना करेंगे, जो भी दान पुण्य करेंगे, जाप करेंगे, 1000 गुना ज़्यादा फल उसका प्राप्त आपको होता है। इसीलिए मानस में तो इसका महत्व बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पते ही आन सब कोई। जिस समय मकर राशि में भगवान सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं तो तीर्थ राज प्रयाग में देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं, ऋषि मुनि भी जाते हैं और भक्त लोग भी जाते हैं। क्योंकि जो 8 घंटे का ये समय होता है भगवान सूर्य नारायण का, उस समय स्नान करने से, जाप दान करने से समस्त प्रकार के पाप हमारे कटते। ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिससे मन से या वाणी से या कर्म से पाप ना बनते। और पाप का ही परिणाम है दुख। जो हमारे ऊपर दुख आता है, कर ही पाप पाप ही दुख ही। तो ये पाप कटने का सबसे आसान उपाय है मकर संक्रांति का स्नान। ये मकर संक्रांति का स्नान कैसे होता है? 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करके किया जाता है। तिल दानम, तिल का दान करना चाहिए। तिल स्नानम, जल में तिल को बांट करके लेपन करके उसका स्नान। तिल होमम, जल में भी तिल का होम, अग्नि में भी तिल का होम,
देवताओं को तिल का प्रसाद, चंदन के ऊपर तिल लगा करके उसका तिलक धारण करना, ओम आदित्याय नमः 108 बार इस मंत्र का पाठ करना। जो 6 प्रकार के तिलों के स्नान करने से 1 वर्ष तक आपको कोई बीमारी नहीं होगी। शरीर में ऊर्जा, सूर्य भगवान का संबंध है प्राणों से, चंद्रमा जी का संबंध है हार्ट मन से, चंद्रमा मन सो जाता है। तो प्राण और हार्ट अगर मजबूत हैं तो व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं आती है, बहुत दीर्घजीवी बन जाता है, बुद्धि अच्छा काम करती है। तो उस दिन ये दोनों को पावर मिल जाता है। स्नान करने से, सूर्य नारायण की धूप लेने से ऊर्जा से शक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये सब समय कब है? 14 जनवरी और रात्रि में 3:30 बजे भगवान सूर्य नारायण प्रवेश कर रहे हैं और 8 घंटे तक विशेष पुण्यकाल रहता है। दूसरे दिन 15 तारीख को इतवार को 11:11 तक विशेष पुण्यकाल है। वैसे साधारण पुण्यकाल तो पूरे दिन है 15 तारीख को, लेकिन विशेष पुण्यकाल है 11:11 तक 15 तारीख को। तो इसके बीच में ही ये सब स्नान दान पुण्य जाप अपन को कर लेना है। इसी से ही अपन को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अब मकर संक्रांति जिन वस्तुओं को ग्रहण करती है वो वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। जैसे बताया है मकर संक्रांति भिक्षान्न भोजनम, सभी अन्नों का भोजन कर रही है तो अन्न महंगे होंगे। 12 के ऊपर सवारी होने से जो मांसाहारी व्यक्ति हैं उनको कष्ट होगा। तो ऐसे व्यक्तियों से निवेदन है कि मांस का भक्षण करना छोड़ दें। उस दिन तो खाएं नहीं, वैसे तो कभी ना खाएं। चीन में लोग ज़्यादा क्यों है? इसलिए कि वहाँ के व्यक्ति मांस ज़्यादा खाते हैं। सतोगुणी भोजन करने से बीमारी नहीं आती है। संक्रांति को ही आप प्रतिज्ञा ले लें कि हम मांस का भक्षण नहीं करेंगे। 12 का वाहन विभिन्न प्रकार के अन्नों का भोजन। कुमारी अवस्था होने से जो कुमारी लड़कियां हैं उनको कष्टदायक है। उत्तर दिशा में गमन करने से उत्तरी प्रांतों में जनता को कष्ट, दक्षिण से आगमन होने से दक्षिणी प्रांतों के व्यक्ति सुखी। हरित वस्त्र, हरे कपड़े पहनने से जो हरी हरी वस्तुएं हैं वो महंगी होंगी। तो इन सब वस्तुओं का स्टॉक करोगे तो व्यापारी इनको विशेष लाभ मिल जाता है। फिर अब मकर संक्रांति का 12 राशियां हैं, राशियों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। राशियों के ऊपर प्रभाव, जिन जिन की मेष राशि है, मेष राशि को 7वें चंद्रमा में, 7वें चंद्रमा की मकर संक्रांति सम्मानदायक है। वृष राशि वालों को दूसरे चंद्रमा में मकर संक्रांति है। तो इन वृष राशि वालों को छठवें चंद्रमा में मकर संक्रांति है तो शत्रुओं की वृद्धि करने वाली है। इन वृष राशियों वालों को थोड़ा शांति ग्रहण करना चाहिए और शत्रुओं की वृद्धि ना हो। शांति करने से शत्रुओं की वृद्धि नहीं होती है। फिर इसके बाद मिथुन राशि वालों का फल आता है, उनको 5वें चंद्रमा में है, विजय की प्राप्ति कराने वाली है। कर्क राशि वालों को 4थे चंद्रमा में है, ग्रह कलह, लड़ाई झगड़ा कराने वाली, इनको भी शांति धारण करने से लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए 30वें चंद्रमा में धन की प्राप्ति कराने वाली है, धन का विशेष लाभ मिलेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी। धन राशि वालों के लिए मकर संक्रांति जो है धन देने वाली है। तुला राशि वालों के लिए ऐश्वर्य देने वाली है। वृश्चिक राशि वालों को 12वें चंद्रमा में खर्चा कराने वाली है। मकर राशि वालों को राज सम्मान देने वाली है। कुंभ राशि वालों को 9वें चंद्रमा में भाग्य उदय करने वाली है। मीन राशि वालों को 8वें चंद्रमा में शरीर कष्टकारक है। जिन राशियों को 4थे, 8वें, 6वें, 12वें चंद्रमा में संक्रांति है, वृष राशि को, कर्क को, वृश्चिक को, मीन को, इनको मध्यम फल कारक।
इनको 3 दिन तक बाहर की यात्रा से बचना चाहिए, वाहन धीरा चलाना चाहिए और जो नियम है 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करके स्नान करना चाहिए, तो इनका कुफल दूर होता है। कथा सुनने से भी कुफल दूर होता है। जी मकर संक्रांति की जो कथा है इससे भी कुफल नष्ट होता है जी, अवश्य श्रवण करना चाहिए। फिर इसके पश्चात वैज्ञानिक फल मकर संक्रांति का बताया है कि सूर्य नारायण भगवान पृथ्वी से बहुत दूर चले जाते हैं तो ठंड पड़ने लगती है, ऊर्जा कम प्राप्त होती है। तो मकर राशि में जब भगवान सूर्य नारायण आते हैं तो उनमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उस समय अपन लोग भी उस धूप में बैठते हैं, भजन पूजन पाठ करते हैं तो ऊर्जा मिलती है, आरोग्यता मिलती है और इसी से सूर्य की ऊर्जा से फसलें पकती हैं, सूर्य की ऊर्जा से वृक्षों को लाभ होता है। तो वैज्ञानिक कारण भी है और उस समय जो तिल के पदार्थ हैं इनके भोजन करने से शरीर में विटामिन डी और भी जो उन तत्वों की कमी होती है तिल के भोजन करने से वे तत्वपूर्ण अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए ये इसका वैज्ञानिक लाभ भी है, धार्मिक लाभ भी है और पौराणिक लाभ भी है। इसलिए सब लोगों से निवेदन है कि विधि पूर्वक मकर संक्रांति का पर्व मनाएं। सभी भक्तों के लिए भगवान सूर्य नारायण से शुभकामना करते हुए और सबके कल्याण के लिए मकर संक्रांति का फल प्रस्तुत कर रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। BCN हिंदी, टीकमगढ़।